नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव गोयल मेदांता गुड़गांव से। हम बात कर रहे हैं कैरोटिड स्टेनोसिस यानी कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्लॉकेज के बारे में। तो हार्ट का ब्लॉकेज सबको पता है, हार्ट में ब्लॉकेज होता है, बाईपास हो जाता है, स्टेंट डल जाता है। दिमाग के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, तो दिमाग की नसों का ब्लॉकेज भी जानलेवा है। लकवा आ सकता है, पक्षाघात हो सकता है, आवाज़ जा सकती है, कोमा हो सकता है। तो अगर सालाना चेकअप में एक तो MRI कराइए या डॉपलर कराइए जिससे हम ब्लॉकेज देख पाएं। इसके लिए मैंने एक सेगमेंट अलग किया हुआ है जिसमें हमने इसके बारे में चर्चा की हुई है। अब हम आज ये बात करेंगे जो कॉमन क्वेश्चंस उठते हैं कि हाँ जी, कैरोटिड में ब्लॉकेज निकल आया है, अब इसमें स्टेंट डलेगा कि नहीं। सो हम कैसे तय करते हैं? ब्लॉकेज देख के। अगर आपको पहले माइनर लकवा या कोई सा भी लकवे का अटैक MRI में दिखता है और ब्लॉकेज 50% के ऊपर है तो इसमें स्टेंटिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई दिक्कत कभी भी नहीं आई है, सिर्फ हमने चेकअप किया और चेकअप के दौरान ही सिर्फ ब्लॉकेज आ गया है, तो 70-80% के ऊपर स्टेंटिंग होनी चाहिए। अगर 70-80% से कम है तो स्टेंटिंग की जरूरत नहीं है, हम दवाइयों से भी उसको मैनेज कर सकते हैं। लगभग 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, 1 दिन ICU में रहना पड़ता है। ऑपरेशन के दौरान 1 से 2% खतरा होता है। और ये जो हम स्टेंटिंग करते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फिल्टर यूज करना, क्योंकि अगर हम एक फिल्टर लगाते हैं तो जब हम यहाँ कैरोटिड में एंजियोप्लास्टी करते हैं, प्लाक को तोड़ते हैं, तो कोई भी कचरा दिमाग में ना जाए, उसके लिए हम फिल्टर का प्रयोग करते हैं। हाँ, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रोसीजर महंगा जरूर हो जाता है, बट सेफ और सुरक्षित होता है, तो इसलिए उसको उस प्रोसीजर को उसी तरह से किया जाता है। इसके अंदर खून पतला करने की दवाइयाँ चलती हैं, जो 2 खून पतला करने की दवाइयाँ अमूमन 6 महीने या 1 साल चलती हैं। फिर हम दोबारा चेकिंग करते हैं कि हाँ स्कैन चालू है, और उसके बाद एक दवाई को धीरे धीरे बंद कर देते हैं और एक ही दवाई जीवन भर, एस्पिरिन जिसे जनरली होती है, वो चलती रहती है। तो ये हमारी टिपिकल प्रिकॉशंस और ये रहती हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं कैरोटिड स्टेंटिंग के लिए तो जनरली ये पेशेंट्स को हम पूछते हैं कि आप धूम्रपान या कोई से तंबाकू का सेवन तो नहीं करते, क्योंकि उनमें ये होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, या ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वजन बढ़ा हुआ है। ये सारी ही समस्याओं में कैरोटिड स्टेनोसिस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। जनरली इन पेशेंट को हार्ट के भी रिस्क आ रहे होते हैं, क्योंकि नसें तो सब जगह सेम ही है, तो हमें हार्ट का भी चेकअप करना पड़ता है कि भाई हार्ट की नसों में तो ब्लॉकेज नहीं है, ऐसा ना हो यहाँ स्टेंट डाल रहे हैं और हार्ट अटैक आ जाए। तो स्टेंटिंग करने से पहले एक बार आपकी पहले पूरी जांच की जाएगी, ब्लड की, हार्ट की, एक्सरे किया जाएगा। सब चेक करके जब आप सुरक्षित होंगे तब स्टेंटिंग करते हैं। बेहोश नहीं किया जाता है, होश में ही होता है, कोई दर्द नहीं होता। आधा घंटे का प्रोसीजर है, 1 दिन ICU, 2-3 दिन वार्ड में रिकवरी, और फिर आप घर जा सकते हैं। तो सिंपल प्रोसीजर है, एहतियात बरत के किया जाए, बहुत अच्छा है। राइट इंडिकेशन और राइट पेशेंट का सिलेक्शन बहुत जरूरी है, वो डॉक्टर से डिस्कस करके वो आपको एडवाइस करेंगे। थैंक यू।